हराम सूरत है जिसमें आदमी किसी से पैसा लेकर जो है फिर उसको बतौर कमीशन कुछ पैसे देता है। जहां इस्लाम ने हमें इस सूरत से मना फरमाया है, वहीं इस्लाम ने हमें एक सूरत, जायज सूरत दे दी है जो मैंने आपके सामने बयान की। मैं दोबारा आपको बयान करूं क्योंकि थोड़ा मसला जो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि मान लीजिए कि मुझे सब्जी का बाग है या मेवे का बाग है, मुझे मेवा तैयार होने से पहले 1 महीना 2 महीना मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। चूंकि एक तरह से शरीयत ने मुझे अपना मेवा और अपना बाग उस वक्त तक बेचने से मना किया जब तक वो पूरा तैयार न हो जाए। तो इसके लिए जो है बाद लोग कभी कभार जो है किसी से पैसा उधार लेते हैं और फिर उसको जो है कमीशन के तौर पर कुछ पैसे देते हैं। लेकिन जायज सूरत में क्या है कि मैं किसी ताजिर के साथ 50 पेटियों का सौदा करूंगा और वो 50 पेटियां मतलब उनके उसकी जो मुवासफत होंगी, उसकी जो सिफात है, मतलब मैं कहूंगा कि मैं आपको फलानी किस्म में 50 पेटियां दूंगा और उसके 3 ता 4 ता या 5 ता होंगे और पेटी जो है 20 किलो की होगी। और अगर इस हिसाब से हम 50 पेटियों का सौदा करेंगे और मैं पैसे ले लूंगा और जब मेरा माल निकलेगा तो उस वक्त मैं उस आदमी को 50 पेटियां दे दूंगा। तो उससे क्या होता है कि मेरी जो वक्त पे जो जरूरत थी वो भी पूरी हो गई और मैं किसी शरई मुखालफत का मुत्तकिब भी नहीं हो जाऊंगा। तो ये हमारे सामने जो है एक जायज सूरत है जो मैंने आपके सामने बयान की। तो अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वो दोबारा जो है इसके बारे में वजाहत तलब कर सकता है। दूसरा सवाल यह है कि क्या हैज की हालत में कुरान पढ़ सकते हैं? कैसे, अगर हिफ्ज कोई कर रहा हो? देखिए, एक औरत को जो है जो हैज की जो मुद्दत होती है वो जनाबत की मुद्दत से ज्यादा होती है। जनाबत की गुस्ल में अगर कोई इंसान ताखीर करता है तो वो अमदन कसरन करता है, क्योंकि जनाबत की गुस्ल में इंसान को हमेशा जो है जल्दी करनी चाहिए। लेकिन चूंकि हैज जो है वो उसके बस की बात नहीं, तो उसमें 2 दिन 3 दिन या 5 दिन या 7 दिन भी लग सकते हैं। तो इसीलिए शरीयत ने जो है इस बात का ख्याल करते हुए एक औरत को जो है हैज की हालत में कुरान या जिक्र व अज़कार करने की इजाजत दी है, लेकिन बशर्ते कि वो औरत जो है कुरान को अपने हाथ से न छुए। तो कुरान को अपने हाथ से नहीं छूना है, बल्कि कुरान को ज़बानी भी पढ़ सकते हैं या आजकल मोबाइल या लैपटॉप पे जो है कुरान अवेलेबल है उसको उस पर भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हैज की हालत में हम इस तरह से जो है बगैर कुरान को देखे कुरान पढ़ सकते हैं। तीसरा सवाल है कि क्या जो कपड़े हम रात में पहनते हैं उन्हीं में फजर की नमाज अदा कर सकते हैं? इसमें कोई हर्ज नहीं कि एक औरत जो है या एक मर्द जो है वो उन्हीं कपड़ों में नमाज अदा कर सकता है जिनमें वो रात को सोता है। इल्ला यहाँ पे ख्याल रखना है कि ये कपड़ा जो है नींद की हालत में किसी नजासत से आलूदा ना हो जाए। मसलन अगर मर्द सोया हुआ है और अगर जिस्म उसके नींद की हालत में मजी खारिज हुई या मनी खारिज हुई तो जाहिर सी बात है उस सूरत में कपड़े को साफ करना जरूरी है। इसी तरह अगर औरत के कपड़ों में इस तरह की कोई नजासत लगती है या उसके पास बच्चा है जो पेशाब करता है तो ऐसी सूरत में हम उन्हीं कपड़ों में फजर की नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। वरना आम हालत में कोई हर्ज नहीं कि एक आदमी जो है वो उन्हीं कपड़ों में फजर की नमाज अदा कर सकता है जिनमें वो सोता है। सवाल यह है कि औरतों और मर्दों को लिबास में एक दूसरे की मुशाबहत करने से मना किया गया है। अब आजकल लड़कियां सपोर्ट शूज पहनती हैं, क्या वो भी मुशाबहत में आएगा? जहां तक इस्लाम के अंदर हमें औरतों और मर्दों को एक दूसरे का लिबास पहनने से मना किया गया है वो एक खास इल्लत की वजह से है, क्योंकि एक मर्द जब औरत का लिबास पहनेगा तो उस वक्त वो आदमी, एक मर्द जब औरत का लिबास पहनेगा तो जाहिर सी बात है कि उसने औरत की मुशाबहत इख्तियार की।
और अगर एक औरत मर्द की लिबास पहनती है तो इससे यही इल्लत निकलती है कि उसने मर्दों की मुशाबत हासिल की। तो इस वजह से जो है शरीयत ने हमें इन चीज़ों से मना फरमाया है। लेकिन जहाँ तक जूतों का ताल्लुक है, चूंकि जो जूते आजकल हम देखते हैं स्पोर्ट्स शूज, उनमें वो इल्लत बाकी नहीं रहती है क्योंकि वो यकसान होते हैं। तो एक औरत जो है स्पोर्ट्स शूज पहन सकती है जिस तरह मर्द पहनता है, तो इसमें हर्ज इंशाल्लाह नहीं है। सवाल यह है कि अगर किसी को जिन हो तो उससे दूर रहना है, वो किसी और को इफेक्ट कर सकता है? जिन कैसे इंसान में आ सकता है, या पाक इंसान में होता है या नापाक इंसान में? देखिए, इस्लाम ने अपने पैरोकारों को जो है हर किस्म की शर और महफूज से बचने के रास्ते दिखाए हैं। अगर एक मुसलमान कुरान और हदीस के मुताबिक, तालीमात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा तो उसको ज़िंदगी में किसी किस्म का शर हासिल नहीं होगा जो मखलूक का शर होगा। और इसीलिए जो है हम कुरान और अहादीस के अंदर बहुत सारी ऐसी तालीमात पाते हैं कि जिन पर इंसान अमल करके जो है वो किसी भी मखलूक के शर से बच सकता है। तो जहाँ तक जिन का ताल्लुक है, अगर किसी इंसान के ऊपर उसका असर हुआ है तो दूसरा इंसान उसके ऊपर उसका इफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक इंसान सुबह शाम के अज़कार की मुहाफ़ज़त करता है, जब तक एक इंसान सुबह शाम के अज़कार पढ़ता है या जहां भी वो जाता है तो वहां पे वो मखसूस अज़कार पढ़ता है जो हदीस से साबित है, तो इंशाल्लाह किसी किस्म का इफेक्ट नहीं हो सकता है। तो रहा सवाल कि जिन कैसे इंसान में दाखिल होता है, यानी यहाँ जो पाक और नापाक इंसान की बात की गई, तो इसका कोई शरीयत के अंदर एतबार नहीं, बल्कि शरीयत के अंदर हमें जिन चीज़ों की तरफ रहनुमाई की गई वो है कि इंसान जो है किसी भी मखलूक के शर से बचने के लिए वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। तो हम हमेशा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं। हम जब कहीं जाते हैं तो हम पढ़ते हैं औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, या इस तरह कुल औज़ु बिरब्बिन नास, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक। ये इस किस्म की जो सूरतें हैं या जो दुआएं हैं या कुरानी आयत है, ये हम इसीलिए पढ़ते हैं ताकि अल्लाह ताला हमें शैतान के शर से महफूज रखे। तो जो इंसान सुबह शाम के अज़कार की मुहाफ़ज़त करता है, उनको याद रखता है, उनको पढ़ता है सुबह शाम, तो इंशाल्लाह उसके ऊपर किसी किस्म का असर नहीं होगा। अलबत्ता जब इंसान इन चीज़ों से लापरवाही इख्तियार करता है तो वो इन मखलूक के शर का जो है वो शिकार हो जाता है। सवाल यह है कि रात को बिना हिजाब के सोना और बाल खुले रखना, इसका क्या हुक्म है? या वाशरूम में कंघी करने जिसके साथ बैतुल खुला अटैच हो। देखिए, रात के अंदर एक इंसान या दिन के अंदर एक इंसान जो है अब जब तक अपने घर के अंदर है, किसी गैर महरम की नजर नहीं पड़ती है, तो वो अपने जो है हिजाब या अपनी बाल खोल सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। या जिस वॉशरूम के अंदर जो टॉयलेट वगैरह भी इस्तेमाल होता है तो वहां पर भी इंसान बाल खोलता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जरूरत यह है कि एक इंसान बैतुल खुला में दाखिल होने से पहले वो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सि वल खबाइस पढ़े, तो इंशाल्लाह फिर किसी किस्म की शर से वो उसको निजात मिलेगी। ये जो सवाल है कि और क्या नमाज में पहले सजदा जाते वक्त पहले हाथ डालने होते हैं या घुटने? सजदा में जाने से पहले पहले हाथ डालने हैं या घुटने डालने हैं? दोनों तरीके जायज हैं, दोनों तरीकों पे दलील मौजूद है। अलबत्ता सिर्फ ये है कि अफजल कौन है और गैर अफजल कौन है, तो जिसकी जो मर्जी है वो कर ले, इंशाल्लाह दोनों तरीके जायज है। एक और सवाल है, मुझे ये बताओ कि अगर कोई कुरान पाक पे हाथ रखकर कसम तोड़े तो उसको अल्लाह की क्या सजा है?
देखिए, एक इंसान जो है जब किसी बात पे किसी किस्म का कसम खाता है, मसलन एक इंसान जो है जिंदगी के अंदर किसी बात पे कसम खा सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मसलन वो कोई कहेगा कि मैं फलानी जगह नहीं जाऊंगा या फलानी काम नहीं करूंगा, जो जायज काम होगा, तो इसमें इंसान कसम खा सकता है। लेकिन अगर किसी इंसान को लगे कि मैंने जो कसम खाई है, जिस बात को या जिस काम को करने के लिए मैंने कसम खाई है या न करने की कसम खाई है, अगर उसको लगता है कि अब वो काम करेगा, तो वो कसम का जो है कफारा अदा करेगा। तो कसम का कफारा अदा करके जो है वो काम कर सकता है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। कसम का जो कफारा होगा तो फिर इसमें कोई सजा नहीं होगी। सजा उस वक्त में होगी जब इंसान किसी बात पे कसम खाएगा और फिर वो काम करेगा बगैर कफारा के, तो कफारा जो है जरूरी अदा करना है। उसके बाद जो काम करेगा तो जिस पे कसम खाई है उसमें कोई हर्ज नहीं है। सवाल यह है कि क्या हम वुजू के बगैर सवाल है कि क्या हम वुजू के बगैर कुरान को हाथ में उठा सकते हैं और पढ़ सकते हैं और पढ़ा सकते हैं? बगैर वुजू के कुरान को हाथ में नहीं उठा सकते हैं। बगैर वुजू के कुरान को हाथ में नहीं उठा सकते हैं। अलबत्ता इंसान अगर जुबानी पढ़ सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं। अगर जुबानी इंसान को याद है कुरान, वो पढ़ भी सकता है और पढ़ा भी सकता है। उसकी वुजू जो है कुरान को हाथ में लेने के लिए शर्त है। ये सवाल है कि व्हाट अबाउट मसा ऑन वन सॉक्स एंड स्पेशली अंकल कट सॉक्स। ये जो सवाल है कि जो एक मोजा लगा हुआ है या जिसमें जो अंकल कट किया हुआ है। देखिए, मोजा की जो शर्त यह है कि मोजा इंसान के जो पैर है उसको ढांपे हुए हो, क्योंकि असल में जो है वजू के अंदर आपको पैर धोने हैं, लेकिन आपको जो है शरीयत की तरफ से ये सहूलत दी जाती है कि अगर आपके पैर ऐसे मोजे से ढांपे हुए हो जो अच्छा खासा मोटा है और जिसको निकालना आपके लिए बायसी मशक्कत है, तो उस पर आप मसा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि वो मोजा जो है, वो सॉक्स जो है उस जगह को ढांपे हुए हो जहां पे आपको धोना है। तो जो मोजा टखनू से नीचे हो, जो मोजा टखनू से नीचे हो यानी छोटे साइज का हो, उसके ऊपर मसा नहीं कर सकते। बल्कि वो मोजा जो सॉक्स हम पहनते हैं जिसपे हमें मसा करना है, वो हमें टखनू से ऊपर होना चाहिए। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या अगर कसम टूट जाए और कफारा अदा भी हुआ हो, तो क्या हम वो काम फिर से कर बैठे हो, तो क्या फिर से कफारा अदा करना है? जैसे मैंने अभी कहा कि जिस इंसान ने किसी काम को न करने की कसम खाई है, फिर उसने वो काम किया और उसने उस कसम को तोड़ने के लिए जो है कफारा भी अदा किया, तो उसके बाद वो आदमी जो है वो काम कभी भी कर सकता है। मसलन आपने कसम खाई कि मैं फलानी चीज नहीं खाऊंगा, किसी ने कसम खाई कि वो फलानी चीज नहीं खाएगा, फिर उसको लगा कि नहीं मैं ये चीज खाऊं, तो फिर वो कसम का कफारा अदा करके उस चीज को हमेशा के लिए खा सकता है, उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो सिर्फ एक मर्तबा उसको कफारा अदा करना है, तो फिर उसके बाद उसके लिए वो चीज खानी जायज है। सवाल यह है कि वसवसे को कैसे दूर करें? इसका आसान जवाब है कि अल्लाह ताला ने जो है, जैसे मैं अभी कह रहा था कि एक इंसान जब जिक्र अज़कार की जो हिफाजत करेगा तो इंशाल्लाह उसको हर किस्म की शर से जो है निजात मिलेगी। तो इंसान को जो शर पहुंचते हैं उनमें एक शर वसवसा भी है,
और इसका सिंपल जवाब हमारे साथ कुरान के अंदर मौजूद है। अल्लाह ताला ने हमें जो अजीम सूरत सिखाई, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। तो ये सूरत जो है पर्टिकुलर जो है सिर्फ इसी मकसद के लिए कि इंसान के अंदर जो वसवसा होता है, चाहे वो इंसान की तरफ से हो या जिन की तरफ से हो, बज़ाहिर ये शैतान की तरफ से होता है, तो उस सूरत में जो है इंसान को ये सूरत बकसरत पढ़नी चाहिए। और इसके बाद और इसके अलावा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अगर भी पढ़े हो तो ये इंशाल्लाह इससे फर्क होगी। अगला सवाल है कि क्या कलर्ड जिल्बाब लगा सकते हैं? जो आजकल बाजारों के अंदर जो मुख्तलिफ कलर के जो जिल्बाब नजर आते हैं, देखिए इस्लाम ने एक औरत को जिल्बाब पहनने का इसलिए हुक्म दिया है ताकि उसकी जो जीनत है वो बाहर न निकले, उसकी जो जीनत जो है वो फितने का सबब न बने। लेकिन अगर कोई औरत जो है इस किस्म का जिल्बाब पहनती है जो खुद जो है पर्दे के अलावा उसकी फितने का सबब बनता है, तो जाहिर सी बात है कि इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। तो एक इंसान को चाहिए कि अगर वो पर्दे का एहतिमाम करता है तो फिर ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए कि जिससे फितने का अंदेशा न हो। तो हालांकि इसमें कोई हर्ज नहीं कि किसी भी कलर का, किसी भी रंग का जो है जिल्बाब हम पहन सकते हैं, लेकिन ख्याल ये रखा जाएगा कि वो जिल्बाब जो है किसी फितने का जो है सबब न बन जाए। अगला सवाल है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ कुर्ब हासिल कैसे करें? सवाल बेहतरीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कुर्ब हासिल कैसे करें। देखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अल्लाह का कुर्ब हासिल करने की जो मुख्तलिफ तरीके, हम मुख्तलिफ वसाइल बयान किए, उनमें सबसे जो मुअस्सर या सबसे जो बेहतरीन वसीला वह है नवाफिल का एहतमाम करना। और हदीस के अंदर आया कि मेरा एक बंदा जो है अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो हदीस कुदसी है, कि सबसे बेहतरीन चीज जिस चीज से मेरा बंदा मेरा तकर्रुब हासिल करता है वह है फराइज के बाद नवाफिल का एहतमाम करना। तो फराइज के बाद जो नवाफिल का ज्यादा से ज्यादा एहतमाम करेगा तो उसको इंशाल्लाह उतना ही अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल होगा। अगला सवाल है, मेरा सवाल वरासत पे है। अगर मामू अपने भांजे को अपनी वरासत दे, उसका कोई औलाद नहीं हो, कल को उसकी माँ बोले ये मेरा है, ये मेरे भाई का है, तो ऐसी वरासत की कैसे तकसीम होगी? अगर एक तरफा उसकी बहन और मेरी माँ, ये पूरा सवाल जो है समझ में नहीं आता है, या उसकी माँ, बहरहाल जिस तरह मैंने समझा है, क्या वरासत उसकी बहन जो उनकी माँ है या उसको उस भांजे को मिलेगी? देखिए, शरीयत के अंदर जो है वरासत का जो एहतमाम किया गया है वो वाकई हमारे दीन की एक इम्तियाजी चीज है कि इसमें हर वारिस को जो है अपना अपना हिस्सा दिया गया है। तो इसमें जो मैंने सवाल के मुताबिक जो समझा कि एक आदमी का इंतकाल होता है और उसकी एक बहन भी होती है और उस बहन का बेटा भी होता है, या अगर मान लिया जाए कि उसकी दो बहनें हैं और उसने अपने एक भांजे को अपनी वरासत दी, तो भांजा जो है यानी बहन का बेटा किसी भी सूरत में किसी इंसान का वारिस नहीं है। बहन का बेटा किसी भी सूरत में एक मैयत का वारिस नहीं हो सकता है। तो उस मामू की जो वरासत होगी वो उसकी बहनों में तकसीम होगी। अगर एक बहन है तो एक बहन को जो है आधा हिस्सा मिलेगा और बाकी जो है उसके अपने जो मर्द हजरात होंगे,
जो करीब में होगा, कोई भाई होगा, यानी चचेरा भाई होगा या दूर का कोई रिश्तेदार होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास इस रिश्ते का कोई तस्वुर ही नहीं होता है कि हम समझ जाए कि हम कैसे अपनी वरासत को जो है अपने चचेरे भाई को दे देंगे। तो लेकिन इस्लाम का जो है फैसला इसमें अटल है। तो जहां तक मैंने इस सवाल को समझा कि अगर उस शख्स के पास एक बहन है तो आधा हिस्सा जो है उसकी बहन को मिलेगा और आधा जो है उसके किसी मर्द शख्स को मिलेगा। अगर उसके पास दो बहनें हैं तो उनको जो है उसकी वरासत के 3 हिस्से होंगे, तो 3 हिस्सों में 2 हिस्से उसकी उसकी बहनों को मिलेंगे और जो बांजा है उसको किसी भी सूरत में उसकी वरासत नहीं मिलेगी। अगर उसने दिए है तो यानी अब सवाल पैदा होता है कि अगर मामू ने दी है तो मामू ने दी होगी तो वो अपनी जिंदगी में दी होगी, तो इसका मतलब वो वरासत नहीं बल्कि उसने या तो हिबा दिया या उसको वसीयत की है। तो ये अब देखना है कि मामू ने किस सूरत में दी है। अगर मामू ने उसको बतौर वरासत दी तो वरासत तो उसके मरने के बाद मिलेगी। भाई जाहिर सी बात है उसमें उस वक्त किसी का दाखिल नहीं होगा, उस वक्त इस्लाम जो है मदाखिल करेगा। अलबत्ता अगर उसने उस शख्स ने अपनी जिंदगी में उस बांझे को कोई हिस्सा दिया है तो वो या तो हिबा माना जाएगा या वसीयत मानी जाएगी। वो उसको हिबा भी दे सकता है और उसको वसीयत भी कर सकता है, लेकिन वसीयत जो है तीसरे हिस्से के अलावा नहीं होनी चाहिए। तो देखना यह है कि सवाल जो है अगर इसमें और वजाहत हो जाती तो इंशाल्लाह इसकी इसकी वजाहत हम करेंगे। लेकिन जहां तक मैंने सवाल को समझा कि बांजा जो है अपने मामू का उसने अपनी जिंदगी में उसको दिया। जी जी उस्ताद। हाँ, तो फिर ये विरासत नहीं है। फिर देखिए मैं आपको बताऊं कि एक इंसान के पास जो भी माल होता है ना, चाहे जमीन है, जायदाद है, जो कुछ भी है, अगर वो जिंदगी अपनी जिंदगी के अंदर मरने से पहले वो जायदाद किसी को देता है तो ये इसको वरासत नहीं कहा जाता बल्कि इसको जो है हिबा कहा जाता है। फिका इस्लामी के अंदर इसके अलग अहकाम है। फिका के अंदर हिबा जो है वो अलग इसके अहकाम है, यानी उस मामू का बांजे को अपनी जिंदगी के अंदर अपनी जायदाद देना बतौर हिबा है। मान लीजिए कि जब उसने अपनी प्रॉपर्टी बांजे को दी, जब वो मर गया तो उसके पास कोई वरासत नहीं थी, समझे आप? तो मां का ये कहना है कि मेरी भाई का हिस्सा था, वो तो था उसके भाई का। अगर वो उसको छोड़ कर जाता तब उसकी उस मां को ये इख्तियार होता कि वो अपनी वरासत का मुतालबा करती। लेकिन जब उसके भाई ने अपनी जिंदगी में ही बांजे को वो जमीन दी या अपनी जायदाद दी तो इसका मतलब है उसने उसको बतौरी हिबा दिया है, उसको जिंदगी के अंदर ही सब कुछ दिया। तो इसका मतलब है कि जब मामू का इंतकाल हुआ तो उस वक्त उसके पास कोई वरासत थी ही नहीं, तो माँ जो है किस किस्म का मुतालबा करेगी? देखिए देखिए ये जो किया है ना वो मामू ने किया, और मामू को इस्लाम ने इजाजत दी है, वो अपने माल में किसी किस्म का तसर्रुफ कर सकता है। किसी को भी इसमें एतराज करने की कोई हक नहीं है। अगर मामू ने अपनी जिंदगी में एक बांजे को अपनी सारी वरासत दी है तो किसी को भी शरई तौर से इसमें एतराज करने का कोई हक नहीं है। फितना अब जो जो है माँ वो के साथ उसके फितना जो साथ वो उठ रहा है ना वो हाँ लालच की बुनियाद पे उठ रहा है। देखिए जो काम मामू ने किया उसके काम को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक वो जिंदा था उसको अपने माल में कुछ भी करने का, कुछ भी तसर्रुफ करने का हक था। तो उसने क्या किया, उसने अपने भांजे को दिया, बस मामला खत्म हो। जब वो मर गया तो उसके पास कोई वरासत थी ही नहीं। उस्ताद, अब जो ये है इसका बेटा, वो मतलब खुद होता है कि मतलब मैं अपनी माँ का मतलब हिस्सा खा रहा हूँ, या मतलब इस घर में हमें फितना उठ रहा है, वो अपनी मर्जी से उसके बाद अपने भाई को उसमें तकसीम करता है। क्या वो तकसीम जायज है वो कि वो अलग बात हक है। है देखिए उसमें? वो अलग बात है, वो जी अलग बात है। जब जब मामू ने जो है ना अपना हिस्सा एक भांजे को दिया तो किसी ने उसको जी एतराज नहीं किया ना शरई तौर से कोई एतराज कर सकता है, क्योंकि वो उसकी अपनी हम्म, मर्जी है। अब जो सारा हिस्सा भाई के पास आ गया ना, एक भांजे के पास आ गया ना, अब उसको लग जी रहा है कि घर में फितना हो रहा है तो वो अपनी मर्जी से जो है उसमें भाई को शरीक करता है, वो भी उसका अब हिबा कहलाएगा। जी उस्ताद, वो वो भी उसका ही वरासत में हिबा, नहीं वो आएगा। भी उसका, हाँ कर सकते हैं, उसकी मर्जी है, वो माल उसका है। जी उस्ताद, शुक्रिया। लेकिन माँ को ये हक नहीं है कि वो बोलेगी कि मेरे भाई का हिस्सा, वो तो उसने दे दिया। जब भाई का इंतकाल हुआ ना तो उसके पास कोई वरासत नहीं थी। जी जी उस्ताद, जज़ाक। अगला सवाल हमारे पास सामने है। सवाल ये है कि क्या आईब्रोज के बीच में से बाल उखाड़ सकते हैं?
देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरत को किसी भी किस्म के जो बाल जो चेहरे पर हो उखाड़ने से मना फरमाया है, तो चाहे वो आईब्रोज के बीच में वाले हो या कहीं भी गाल के ऊपर। इस्लाम के अंदर एक सूरत में इजाजत है कि जब इंसान के चेहरे के ऊपर ऐसे बाल उगे हो कि वो ऐब लगता हो, तो ऐब को दूर करने का जो है इस्लाम के अंदर इजाजत है। इस्लाम के अंदर ऐब को दूर करने की इजाजत है। तो अगर कोई इंसान जो है जीनत बढ़ाने के लिए, ब्यूटी बढ़ाने के लिए ऐसा करता है तो ऐसी ऐसी इसकी बिल्कुल इजाजत नहीं है। अलबत्ता अगर किसी किस्म का ऐब लग रहा है, यानी किसी औरत के चेहरे पर इस तरह के बाल आए हैं कि जो दूर किसी को नजर आते तो ऐब लगता है, तो इस सूरत में किसी हद तक उखाड़ने की इजाजत है। सवाल यह है कि आज के इस दौर में अपने नफ्स को कैसे कंट्रोल करें, अपने ईमान की हिफाजत कैसे करें। देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि आजकल का जो दौर है वो फितनों से भरा पड़ा है, और फितनों से बचाना ही जो है एक इंसान की, बचना ही एक इंसान की ईमान की दलील है। तो एक इंसान हमेशा इस बात का ख्याल रखे कि जब वो इस दुनिया से जाएगा तो बहशत मुसलमान ही जाएगा। और इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसी आयत जो है अता की है कि अगर इंसान उस पे गौर करेगा तो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता है कि वो गलत करेगा। अल्लाह का फरमान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। देखिए इस आयत पे आप गौर कर लीजिए कि अल्लाह हमें फरमाते हैं कि तुम जब इस दुनिया से जाओगे तो ईमान की हालत में, इस्लाम की हालत में जाना। अगर इंसान अपने सामने इस आयत को रखेगा कि जब भी वो कोई काम करेगा तो उस काम करने से पहले वो अपने नफ्स का मुहासबा करे, अपने आप का मुहासबा करे कि ये काम जो मैं करने जा रहा हूँ क्या ये इताअत है या अल्लाह की नाफरमानी है। इताअत है तो आगे बढ़े, अल्लाह की नाफरमानी है तो सोचे कि अगर इस नाफरमानी के बाद ही मेरा इंतकाल हुआ तो मेरा अंजाम क्या होगा। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नमल आमालु बिल खवातीम, एक इंसान का दारमदार जो है, उसकी अमलों का दारमदार जो है खात्मे पर है। खात्मा जो है आपका गलत हुआ, गलत काम पे हुआ तो जाहिर सी बात है आपके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह ताला हमें ऐसे अंजाम से बचाए। तो इंसान जो है हमेशा ख्याल रखे कि जो भी मैं काम करने जा रहा हूँ, अगर उसके बाद ही मेरा इंतकाल हो जाए, अगर वो काम जो है अल्लाह की नाफरमानी का जो है सबब बनता है तो उस वक्त में मेरा अंजाम क्या होगा। तो यही वो चीज है जो एक इंसान को इस दौर के फितनों से बचा सकता है। तो इंसान जो है हमेशा ख्याल रखे, अपने आखिरत का ख्याल रखे, और एक इंसान हमेशा जो है इस बात का ख्याल रखे कि उसकी हर बात का, काम का जो है अल्लाह के सामने जवाब देना है। जब इंसान के अंदर ये एहसास पैदा हो जाए तो फिर इंसान जो है अपने आप को हर किस्म की फितने से बचा सकता है। और इसके अलावा एक और अहम चीज है जो है वो कि इंसान जो है हमेशा अल्लाह ताला से नजात मांगे शैतान के शर से, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, इन्न शैतान यजरी फिल इंसान मजरद दम, ये इंसान का जो है अज़ली दुश्मन है, ये कभी नहीं चाहेगा कि ये इंसान जो है कामयाबी की तरफ जाए। तो इंसान जो है हमेशा इस शैतान के शर से अल्लाह ताला से नजात मांगे, और वो दुआ पढ़े जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। तो इंशाअल्लाह इन चीजों से जो है हमें फितनों के इस दौर में हिफाजत हो जाएगी। और कोई सवाल है यहाँ पे? तकरीबन आपके जो सवाल जो है वो तकरीबन खत्म हो गए।